नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है इवेल्युएट, यानी कि वैल्यू निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 4 टू द पावर -3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेस है, और यहाँ पे ये क्या है, पावर है। पावर क्या है, निगेटिव में दिया गया है। तो इसके लिए दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं कि a टू द पावर -m इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में a टू द पावर m। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए बेस क्या है यहाँ पे a, तो बेस क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो a का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a, और ये पावर जो होता है जो निगेटिव वो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस फॉर्मूला का दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। पावर कहीं भी निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का पावर -3 है। तो यहाँ पे क्या बेस कितना है, 4 है। तो क्या बताए हैं, बेस को क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए। तो 4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/4, और पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव पावर 3 है तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 1/4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब 4 3 बार लिखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो 1/4 × 4 × 4 ये हो जाएगा 64। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए दोस्तों ये पहला पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों का आ रहा है कि 1/2 का पावर क्या है, -5। फिर देखिए यहाँ पे बेस क्या है, 1/2, और पावर यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव मिल गया। तो यही फॉर्मूला हम लोग सेम यूज करेंगे। कभी पावर नेगेटिव रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a टू द पावर -m इक्वल टू क्या होता है, 1/a टू द पावर m। इसका मतलब क्या, बेस को पहले क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए। तो बेस कितना है, 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका उल्टा। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, और इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि -5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 2/1 क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 मतलब 2 5 टाइम्स लिखिए, अब मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 32। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग कह रहा है कि 4/3 का पावर -3। यहाँ पे देखिए पावर नेगेटिव है, ये क्या है, बेस है। तो फॉर्मूला सेम हम लगाएंगे, a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m। तो देखिए बेस को आप चाहे डायरेक्ट ऐसे भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, या नहीं तो इस फॉर्मूला पे दिया आएंगे तो ये 1 में बेस कितना है, 4/3, और इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 3। ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से यहाँ समझिए कि या तो आप जैसे 4/3 है तो इसका 3/4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नहीं तो इस फॉर्मूला से हम लोग आएंगे तो 1/a टू द पावर m, यानी कि 1/a यानी कि 1 बेस। तो 1 बेस कितना है, 4/3, इसका पावर हम लोग क्या करें, पॉजिटिव लिख देंगे, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 में 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब 4 × 4 × 4 अपॉन में 3 का पावर 3, यानी कि 3 × 3 × 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 4/3 का पावर 3 मतलब 4 भी 3 बार हो जाएगा और 3 भी 3 बार हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 में 4 × 4 × 4 ये हो जाएगा 64 अपॉन में 3 × 3 × 3 ये 27। देखिए ऊपर में यहाँ पे क्या है, सिंगल नंबर है, और नीचे में यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 × 27 अपॉन में 64। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 27 अपॉन में 64। ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग करा, -3 का पावर कितना है, -4 है, ये बेस हुआ, और पावर यहाँ पे नेगेटिव, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m। तो बेस को क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए। बेस यहाँ पे कितना है, -3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/में -3, और इसका पावर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो -4 है तो ये हो जाएगा +4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 1 में, देखिए माइनस का पावर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माइनस का पावर यदि इवन नंबर होगा तो रिजल्ट हम लोग किस में मिलेगा, प्लस में, और माइनस का पावर यदि ऑड नंबर यदि रहेगा तो रिजल्ट किस में मिलेगा, माइनस में। तो माइनस का पावर यहाँ पे इवन है तो रिजल्ट हम लोग को मिलने वाला प्लस में। तो 3 का पावर 4 कीजिए तो 3 का पावर 4 हो गया 3 ×
3 इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 3 × 3 9, 3 27, 27 × 3 हो जाएगा 81। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोगों का आ रहा है कि -2/3 होल टू द पावर क्या है -5 है, यहाँ पावर क्या है नेगेटिव है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m। आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1 में क्या हो जाएगा -2/3, या आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2 एक ही बात है। फ्रैक्शन में रहेगा इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3 ऊपर जाएगा नीचे 2 नीचे आ जाएगा, या इसको इस तरह से कीजिए। इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि +5। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 में ये हो जाएगा, देखिए -2/3 का पावर 5 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 का पावर 5 अपॉन में 3 का पावर 5 एक ही बात है। ये 5 जो है पावर दोनों के साथ में आ गया। ये 1 में देखिए माइनस का पावर यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस में। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32। 2 × 2 4 × 2 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 हो जाएगा माइनस अपॉन में 3 का पावर 5। तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3, जब 3 3 जा 9, 3 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। देखिए ऊपर में क्या है सिंगल टर्म है, सिंगल नंबर, और नीचे में क्या है फ्रैक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 243 चला जाएगा ऊपर, इसके साथ में × 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 × इतना अपॉन में कितना -32। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 243 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 243। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, देखिए 1 तो एज इट इज, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, ये बाई में रहेगा, ये हो जाएगा 243 अपॉन में -32। अब दोस्तों देखिए आंसर हमेशा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि नीचे में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर पॉजिटिव साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 243 अपॉन -32 इंटू -1 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए, -1 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -243 अपॉन में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये 32। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आया तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।